हमारा पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल की जो स्कीम है या जो पहल है, उस सिलसिले में हमने ये सोचा कि अब श्रीनगर से और जम्मू से बाहर आकर मुफस्सिल डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को मिले और उसका एक कड़ी है। पहली बार हम स्टेशन हेडक्वार्टर मतलब स्टेट हेडक्वार्टर से बाहर निकल के इसको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसाइल है लोगों के बहुत, और कई कुछ एकदम से समाधान के मतलब हल करने के लायक होते हैं, कई सारे नहीं होते हैं। अब हम तो कोशिश करते हैं कि खाली पुलिस की जो मैटर है या मसाइल है उसी पे करें, पर इसमें मुख्तलिफ किस्म, खासकर हमारे उसमें अपने पुलिस के भी परिवार के भी जो लोग होते हैं उनके भी अपने मसाइल होते हैं। हाउसिंग का है, मेडिकल चैलेंजेस की है, बच्चे को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, मार्टियर्स फैमिलीज उनके भी बड़े मसाइल होते हैं। तो अब जो हमारे दायरे में है हम उसको कोशिश करते हैं करने के लिए। कुछ चीज़ों के लिए शायद लॉन्गर टर्म पे स्कीम प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे अभी कुछ देर पहले कई सारे ऐसे मार्टियर्स फैमिली या तो फिर ऐसे फैमिलीज़ के लोग आए जिनके परिवार वाले जो पुलिस में थे वो फौत हो गया है या कैंसर पेशेंट है, तो रहने के लिए जगह नहीं होती है श्रीनगर में इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए कठिनाइयाँ होती है। तो इस सब मुख्तलिफ किस्म की बड़े चीज़ें हैं इसमें। तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर या कंप्लेंट्स को लेकर है वो तो ज़्यादा जल्दी से उसको किया जा सकता है, कुछ चीज़ें जो है उसके परे है। पर एक बार एहसास तो हो रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है, कितना डेप्थ है, कितना क्वांटिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो कोशिश रहेगी कि ये सबका कहीं जहाँ तक हो सकता है उसका हल निकाले। सर मेरे पुलिस रिलेटेड 2 सवाल है सर। पुलिस के जवान जो बहुत इन्होंने मिलिटेंसी को कम करने की कोशिश की है, वही साथ में आज भी पुलिस के जवान जो है शहीद होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए पैरामिलिट्री फोर्स से बहुत ज़्यादा कम इनको रिस्क अलाउंस मिलता है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एसपीओज की रिहेबिलिटेशन के बारे में, तो काफ़ी एसपीओज ने काम किया है मिलिटेंसी को खात्मे के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ पॉलिसीज़ हैं? और पुलिस जो इस वक्त यहाँ आर्म्ड पुलिस की बात करें, आप सब एक जैसे ले चलते हैं, तो आर्म्ड पुलिस में प्रमोशन नहीं होती है जल्दी से, जैसे कि एग्जीक्यूटिव में। तो 3 सवाल का सर इसी के साथ एक और सवाल लीजिए, मिलिटेंसी का ग्राफ क्या है इस टाइम? नहीं, दो अलग अलग सब्जेक्ट है। इसके साथ कोई वो बिल्कुल अलग सवाल है। ये वाला सवाल अभी नहीं करते हैं। आप वाली सवाल जो है, आपने जो सवाल उठाए एसपीओज का, हम इस बात की एहसास है हमें कि एसपीओज जो है हमारे एक अहम हिस्सा है और सना बसाना काम करते हैं और कम तनख्वाह पे करते हैं। हमें इस चीज़ की एहसास है। हम अपने तरीके से जो हमारे अख्तियारात के दायरे में है हम उसको उनका भला करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी वेलफेयर स्कीम में हम जो पुलिस वालों को जिस तरीके से लोन वगैरह देते हैं, तो हमारा सेल्फ कंट्रीब्यूशन होती है, तो उसमें से उनको भी हम उसी पैसे से उनको लोन देते हैं, उनका इलाज के लिए पैसे देते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह देने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि अगर हम जैसे SRO 43 में तो उनको मिलता है जो कांस्टेबल, इनको हम उनके घर वालों को ही प्रेफरेंस देने के लिए कोशिश करते हैं। अपना दायरे में जो हम कर सकते हैं उसको हम करने की कोशिश करते हैं। अब उसके एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से उनको और बेनिफिट्स मिले या उनको, वो एक सिलसिला है, उस पर हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि उनको किस तरीके से, जो उनमें से कम अच्छे काम करते हैं उनको हम किस तरीके से पुलिस में ला सकते हैं, रेगुलर पुलिस में, उसकी हम हमेशा एक कोशिश करते हैं। बीच बीच में करते भी हैं, उसको अमल में भी लाते हैं। पर एक ये अलग से स्कीम है तो एकदम से इसको कन्वर्जन करने का तो गवर्नमेंट का दायरे में आएगा। पर हम इस बात की, हमारे सारे अफसर साहिबान जो है वो इस बात की बड़ी फिक्रमंद है कि एसपीओज को हम अपना के साथ में लेके चलें और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उनके लिए करेंगे। जी।
आर्म्ड रिस्क अलाउंस, देखिए ऐसा है कि हम हर चीज़ में अब कंपैरिजन के तौर पे तो नहीं चल, मतलब अलग अलग माहौल है, उसका लाइबिलिटी जो सीआरपीएफ का है वो ऑल इंडिया लेवल पे है, हमारा जेएंड के लेवल पे है, पर फिर भी हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि हम अपने जवानों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल निज़ाम होगा उनके लिए लाएंगे। ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है जी। सर जिस तरह से लास्ट पे जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस से यहाँ पर जो है अच्छी तरीके यार से ये काम तीसरा किया है, चौथा हो गया तुम्हारा काम किया है मंशियात के हवाले से, है। मंशियात के हवाले से, तो लोगों को भी जो है लोगों ने भी तालमेल दिया है, तो और भी लोग जो है मतलब तालमेल देने की जरूरत है उसमें, ताकि पुलिस जो है अपना काम खुद ही अंजाम दे। तो लोगों के लिए किस तरह की मैसेज होगी? नहीं, बड़ा अहम सवाल है। मतलब बुनियादी बात यह है कि हमें इस चीज़ की गहरी एहसास है, और मैं जब अपने अफसरों से बात करता हूँ, आला अफसर साहिबान से बात करता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे अफसर बार बार मेरे कान में ये डालते हैं कि सर हम आवाम के बिना चल नहीं सकते, और वो आवाम को प्रोटेक्शन देते हुए, आवाम को अपने साथ रखते हुए और इस चीज़ की माइंड में रखते हुए कि पुलिस एक सर्विस है, और जो कड़ी कार्रवाई है वो आवाम के खिलाफ नहीं है, वो चंद क्रिमिनल लोगों के लिए है जो अनासर इसको जिसमें खलल डालना चाहते हैं उनके खिलाफ है, वो अलग है। उनमें भी हम फर्क करना चाहते हैं कि जो बड़ा जो 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 नीचे का प्यादा है और जो चलाने वाला मास्टरमाइंड है, उनके बीच में भी हम फर्क करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो आवाम के लिए ये है कि हम शुक्रगुजार हैं, कई सारी ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आवाम ने ये बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट किया है एविडेंस के साथ कि साहब मतलब आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर नेक नियत से काम कर रहे हैं, तो आपकी अगर छोटी बड़ी कहीं पे आपसे भूल भी हो जाएगी तब भी हम आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, पर बाशर्त ये है कि आप ईमानदारी से पेश आए। तो आप ये तो आप वाकई में, मेरे तो सारे पुलिस अफसर साहिबान, एडीजी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर और भी आई, वो सब मुझे कहते रहते हैं कि साहब यहाँ पे तो आवाम ऐसी है कि अगर इनको इनके साथ शराफत से और ईमानदारी से पेश आए, वो दोगुना चढ़ बढ़ के करते हैं। इस बात के हम शुक्रगुजार हैं आवाम की, ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये कोई लिप सर्विस नहीं है। तो कुदरती बात है कि इस तरीके की जब रिस्पॉन्स मिलता है आवाम से, हम चाहते हैं कि हम दुगुना जो है हौसले से उनकी मदद करें, और गलत को अलग, सही को अलग, बेगुनाह को अलग, गुनहगार को अलग, और इसका फ़र्क करना सीखें, और कदम कदम पर उसी को माइंड में रखते हुए हम अपना पुलिसिंग को अंजाम दें जी।